नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख है और प्रेम के कारक शुक्रदेव माने जाते हैं, जिनकी चाल परिवर्तित होने वाली है। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 13 अप्रैल 2025 को जो शुक्र हैं उस सुबह है 5:45 पर मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं, यानी उल्टी चाल छोड़कर सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे और 31 मई 2025 तक ये मीन राशि में उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के स्वयं राशि के स्वामी माने जाते हैं, तो किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सभी नवग्रहों में दैत्य गुरु शुक्र को प्रभावशाली और शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का पूरा प्रभाव होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर ये प्रभावी हो जाए, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो जीवन में कई प्रकार की अनुकूलता देखने के लिए मिलती है। कुंडली में शुक्रदेव अगर प्रभावी हो, बलवान हो, तो व्यक्ति को वाणी से और शारीरिक रूप से सुंदर बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा सभी को प्रभावित करने में सफल होता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में जीवन में देखने के लिए मिलता है। कुंडली में शुक्रदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो, वैवाहिक मामलों में बड़ी सफलता मिलती है। यानी वैवाहिक जीवन में जहां जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलता है, वहीं जीवन में सम्मान भी जीवन में रहता है। लेकिन यही शुक्रदेव अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो, तो जीवन में कई प्रकार की बीमारी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुक्रदेव पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो कर्जों का सामना जीवन में करना पड़ता है। जीवन में वैवाहिक समस्याएं रहती है, यौनांगों में बीमारियां, कफ जनित बीमारी, डायबिटीज की समस्या भी शरीर में देखने के लिए मिलती है। शुक्र के पीड़ित होने पर जीवन में ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी परिवार में एकजुटता नहीं बन पाती है और मान सम्मान की कमी रहती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए जो ये राशिफल है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। तो आपकी राशि के स्वामी और आपके 6th हाउस आपके अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो आपके 6th हाउस यानी आपके छठे घर में ये मार्गी होने वाले हैं। कुंडली का जो छठा घर होता है उससे रोग, ऋण, शत्रु के बारे में विचार करते हैं, कंपटीशन के बारे में, मुकदमेबाजी और नौकरी के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, यहां पर इनका मार्गी होना, चूंकि अष्टम घर के स्वामी हैं, तो आपके छठे घर में जब ये उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो एक सशक्त विपरीत राजयोग की अवस्था रहने वाली है। तो इसके परिणाम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के रफ्तार और कई प्रकार की सफलता मिलने वाली है। सबसे पहले जो तुला राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में प्रयासरत हैं, मेहनती हैं, उन तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्क प्लेस पर सहयोगी आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। आपको अधीनस्थ कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है और अधिकारियों का सहयोग मिलने वाला है। जिन तुला राशि वाले जातकों के पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो छठे घर में प्रभावित शुक्रदेव आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको जीवन में देने वाले हैं।
यहां पर ये छठे घर में प्रभावी होकर वक्री हुए थे, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में सेहत के मामले में उतार चढ़ाव दे रहे थे। यानी तुला राशि वाले जातकों को जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक थी, उन जातकों को मानसिक समस्याएं जीवन में ज्यादा चल रही थी। ज्वाइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द की समस्या, पेट की बीमारियां, और बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लगातार थकान का सामना करना पड़ रहा था। तो जब ये छठे घर में मार्गी रहने वाले हैं तो आपके सेहत के मामले में इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, यानी सुधार आपके जीवन में ज्यादा होने वाला है। शारीरिक ऊर्जा यानी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी आपके जीवन में यानी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रही है। और देखिए छठे घर में प्रभावी रहने वाले हैं, इनका संबंध आपकी राशि से द्वादश भाव से बनने वाला है और कुंडली के 12वें घर में ये अपनी नीच राशि को देखने वाले हैं। तो यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति से कर्जा लेना चाहते हैं तो तुला राशि वाले जातकों को कर्जों से जीवन में बचना चाहिए। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इसमें तब तक आप जीवन में धन का निवेश ना करें जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाएं, अन्यथा इन सभी मामलों में आपको धन का निवेश करने से ही बचना है। और देखिए वैवाहिक मामलों के लिए इस समयावधि में आप यदि विवाद की स्थितियों से बचते हैं तो वैवाहिक मामला बेहतर रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के मामले में चूंकि राशि के स्वामी राहु के साथ प्रभावी हैं, तो देखिए अन्य स्त्रियों के साथ इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को संबंधों को रखने से जीवन में बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में निजी रिश्ते प्रभावित होने वाले हैं। वासनात्मक क्रियाओं में रुचि आपकी काफी ज्यादा जाने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव का जो प्रभाव रहने वाला है, लगातार विरोधियों से यदि आपको जीवन में असफलता मिल रही है, विरोधियों से लगातार यदि विवाद हो रहा है, तो विरोधियों से इस समयावधि में आप जीवन में विजय प्राप्त कर पाएंगे, विरोधियों को आप परास्त कर पाएंगे। देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि राशि के स्वामी हैं, तो यदि आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं और यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।